اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به، المستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन, बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब 70 आदमियों को कोहतूर पर लेकर तशरीफ़ लाए, इस गर्ज़ से कि उनका मुतालबा था कि अल्लाह ताला हमें खुद कह दे कि ये तौरात मेरी किताब है, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को दी है, इसी के इत्तिबा में तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह ताला की तरफ से कह दिया गया तो फिर इन्होंने दूसरा मुतालबा कर दिया कि अल्लाह ताला हमें नज़र भी आए, आवाज़ तो हम सुन रहे हैं, नज़र भी आनी चाहिए। बस जब ना मानना हो तो बड़े हीले, बड़े सवाल, बड़े इतराज़ होते हैं। जब मानना हो तो किसी दलील की और ज़रूरत नहीं। जब एक शख्सियत को अल्लाह का नबी और अपना रहनुमा मान लिया तो उसकी ज़बान से जो भी निकलेगा वो सच निकलेगा। फिर दोबारा मुतालबा करना कि अल्लाह ताला कहे, ये बहुत बुरी बात है। तो जब उन्होंने अगला मुतालबा भी कर दिया कि अल्लाह ताला हमें नजर आए, फिर मानेंगे। नबी अलैहिस्सलाम से भी किया था मुतालबा। क़ालल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। तो ये ना मानने वाले जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं। तो फिर उनको चीख ने पकड़ा तो सारे ढेर हो गए, मर गए।
मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए कि कौम पहले ही एतमाद नहीं कर रही, अब कहेंगे देखो हमारे सारे 70 सरदारों को ले जाकर वहां जान के मरवा दिया है। तो दुआ मांगी, या अल्लाह इनको जिंदा कर दे या मुझे भी इनके साथ मिला दे। एक बात तो अल्लाह ताला ने, चूंकि वो वक्ती तौर पर उनके सजा थी, अभी उसकी जिंदगी बाकी थी, तो दोबारा वो जिंदा हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुतालबा फिर कर दिया अल्लाह ताला से, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना, या अल्लाह नेकी और हिदायत और अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना हमारे लिए लिख दे, रजिस्टर्ड कर दे कि हम इनमें पहले लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया यूं नहीं, हम शर्त 3 शर्तें जिसमें पाई गई बस वो इस मकाम का हासिल करने वाला होगा, उसके लिए हसना लिख दी जाएगी। फरमाया वो ये है, फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यु'तूना अज़्ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। 3 शर्तें। पहली शर्त तक़वा है, अल्लाह की नाफरमानी से बिल्कुलिया बच जाना है। सिर्फ शिरक नहीं बल्कि हर छोटे बड़े गुनाह से बचे। यत्तकून तकवा इख्तियार करें, पहली शर्त यह है। वयुअतून ज़कात, ज़कात के 2 माने आते हैं, एक तो माल की ज़कात होती है और यहाँ आज़ा की ज़कात है, जिस्म का हर उज़्व गुनाहों से पाक हो जाए। ज़कात का माना पाक होना होता है, तो तब पाक होगा आंख पे कंट्रोल हो, कान पे कंट्रोल हो, हाथ पे कंट्रोल हो, पाँव पे कंट्रोल हो, ना गलत चीज देखे, ना गलत सुने, ना गलत काम की तरफ जाए, ना गलत काम की तरफ हाथ बढ़ाए, ना रिश्वत, ना सूद, ना हराम खोरी, कुछ भी ना हो। अपने सारे आज़ा को पाक बना ले। और तीसरी शर्त है, मेरी सारी किताबों पर ईमान लाए। ये 3 शर्तें जिसमें होंगी आपकी उम्मत से, हम उसके लिए लिख देंगे। और खुद अल्लाह ताला ने निशानदही की, इन सिफात वाले आखिरी नबी की उम्मत के लोग होंगे। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। वो लोग अपने रसूल की इत्तिबा करेंगे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिफात तौरात में भी मौजूद, इंजील में भी मौजूद, ज़बूर और तमाम सहाइफ में मौजूद, और तमाम अंबिया ने भी उनकी खबर दी है, बल्कि उनके मुत्तबईन सहाबा किराम के सिफात भी मौजूद है। तौरात इंजील में भी मौजूद है। और उनके फ़राइज़
यअमुरून बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं, नेकियों का हुक्म देते हैं। व यज़उ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और यहूद व नसारा पर उनकी सरकशी की वजह से जो सख्त अहकाम दिए गए थे वो भी सारे इस शरीयत में आके मनसूख हो जाएंगे, मसला आसान हो जाएगा। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, वो तमाम पाकीज़ा साफ और सुथरी मुफीद चीज़ों को हलाल बताएगा और तमाम खबीस अखलाक को बिगाड़ने वाली गंदी चीज़ों को हराम करार देगा। ये उसकी सिफात हैं। और इस नबी की इत्तिबा करने वाले लोग, उनमें ये 3 शर्तें पाई जाएंगी। हसना उनके हक में लिखा है। तुम पहली 2 शर्तों में तो कामयाब हो सकते हो, लेकिन जिद की वजह से तुम तीसरी सिफत को सही, तीसरी शर्त को सही नहीं मान रहे। तौरात को मान रहे हो, इंजील के मुनकिर हो और कुरान के भी मुनकिर हो, या इंजील को मान रहे हो, तौरात के भी मुनकिर हो, इंजील के मुनकिर हो, और वो जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हों, वो कुरान को भी मानेंगे, तौरात को भी मानेंगे, इंजील को भी मानेंगे, वो सारी मेरी आयत को मानेंगे, अमल कुरान पर करेंगे, तौरात इंजील अल्लाह की किताब मानेंगे। तुम इतना भी नहीं करते, चलो कुरान पाक को अल्लाह की किताब तो मान लो, इस वास्ते तुम्हारे लिए हसना लिखना बाइद है। और अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा वही अफजल उम्मत, वही कामयाब आदमी, दुनिया और आखिरत में फजीलतें समेटने वाला होगा। आयत के आखिर में जो अभी मैंने खुतबे में पढ़ी थी, 4 चीज़ों का जिक्र है। फलाह, कामयाबी, हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हूँ। काफिर हो, मुशरिक हो, ईमानदार हो, दुनिया की कामयाबी तो सब चाहते हैं। मोमिन आखिरत की कामयाबी भी चाहता है, असल आखिरत की। दुनिया तो जैसे निभ जाएगी, आखिरत की कामयाबी होनी चाहिए। ईमान का तकाजा भी यही है। कंधे पे गदड़ी हो ये शाल, अल्लामा इकबाल कहते हैं, गुजर जाएगी। रहने को झोपड़ी हो या मकान, गुजर जाए। झोपड़ी वाले तो जिंदगी गुजार रहे, बड़ी कोठियों वाले भी गुजार रहे, आला लिबास वाले भी गुजार रहे हैं, फटे पुराने वाले भी गुजार रहे हैं। सब जब दुनिया से जाएंगे तो सारा कुछ यही रखा जाएगा और मट्टी में सबको, बड़ी कोठी वाला भी मट्टी में जाएगा। किस्मत हुई तो कफन की 2 चादरें मिलेंगी। 3 चीजें होती है कफनी, कमीज होती है, उस तरह की कमीज नहीं होती वैसे ही, और 2 चादरों में जो लंबी होते हैं लपेट कर नहला के दफन किया जाए। कई ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं मिलता, बगैर कफन और बगैर जनाजे और बगैर दफन के कोई चीज खा पी गई, ले गए, गुजर गया, उड़ गया, मर गया, पड़ा पड़ा गल गया। तो असल कामयाबी वो है जो मरने के बाद की कामयाबी है।
कब्र में जाए तो कब्र हद नजर तक खुल जाए, ये कामयाबी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, ईमान वाले के लिए कब्र इतनी वसी हो जाती है कि जहां तक उसकी नजर जाती है सारा मैदान ही मैदान नजर आएगा, खुली कब्र। और जो दूसरा है उसके लिए वो जो आप कितनी भी कुशादा कब्र कहते, पाँव से भी लंबी, सर की तरफ से जगह बचे, पहलू में बचे, खुला सोए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कब्र उस पर ऐसे जुड़ जाएगी कि इधर की पसलियां इधर और इधर की इधर हो जाएंगी। कामयाबी चाहिए तो आओ अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इत्तिबा करो। तो चार बातें कुरान पाक में सूरह आराफ के अंदर 9वें पारे में बताई गई कामयाबी की। फल्लदीन आमनू बिही, वो लोग जो ईमान लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीजों पर ईमान लाने का बताया उन सबको मानते हैं। अल्लाह की तौहीद को भी मान रहे हैं, क़यामत को भी मान रहे हैं, अज़ाब कब्र और राहत कब्र को भी मान रहे हैं, जन्नत और दोज़ख को भी मान रहे हैं, हिसाब और किताब को भी मान रहे हैं। ये सब ईमान में आता है। आमनु, और आपकी रिसालत को सबसे पहले मानना है। आपकी रिसालत के वास्ते से बाकी सारी चीजें भी मानना। अल्लाह, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो वुजू पहले चाहिए, वुजू से पहले आपको गुस्ल चाहिए। अगर जिस्म पाक नहीं है तो पहले नहाना होगा, उसमें वुजू करना होगा, फिर नमाज के काबिल। ऐसे तो नहीं हो जाए। हालांकि वुजू तो नमाज एक दर्जे की नहीं, नमाज तो असल है और मकसूदी चीज है, वो उसकी शर्त है वुजू। तो तौहीद मकसूदी चीज है, लेकिन तौहीद वही होगी जो अल्लाह का नबी बताएगा। वो तौहीद जो कुछ आपने बताया उस पर ईमान लाना एक, और उस पर अमल करना भी इसके साथ। ईमान भी लाओ, अमल भी करो। वअज़्ज़रूहु, दूसरी चीज है आपसे मोहब्बत भी करो, आपको कुव्वत भी दो। अज़्ज़रू, अज़्ज़त, इज्जत कुव्वत को कहते हैं। आपको कुव्वत देनी है, आपके साथ खड़ा होना है। इज्जत हो, कुव्वत हो। और तीसरी चीज व नसरू हो, आपकी मदद भी करें जहां जहां मदद की जरूरत है। ये तो नहीं नबी अलैहिस्सलाम जिहाद को जा रहे हैं, कह रहे नहीं जिस तरह मुनाफिक कहते थे हम तो कोई उज़्र है, हम नहीं जा सकते, आप जरा जाएं जिहाद। नहीं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आगे बढ़ के। अच्छे मुरीद शागिर्द उम्मती वो होते हैं जो अपनी जान पहले पेश करते हैं। ग़ज़वा उहद में जब दुश्मन दोबारा हमला किया, सहाबा किराम कुछ घबरा से गए थे, चूंकि हथियार खोल दिए थे। उन्होंने तो समझा गया दुश्मन वापस माले गनीमत जमा कर। तो अचानक जब हमला हो गया तो बहुत परेशानी। तो कुछ सहाबी हज़रत तलहा वगैरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे और आगे अपना जिस्म करते हैं दुश्मनों के तीरों के मुकाबले में, तलवारों के मुकाबले में। आपका जिस्म छलनी हो गया और हाथ बिल्कुल शल हो गया। हज़रत तलहा ऐसा अपनी जान पहले पेश की जाती है।
यह है मोहब्बत का तकाजा भी। मोहब्बत की बातें सुन रहे हैं। मोहब्बत सिर्फ तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं, मुझे फलां से मोहब्बत है बाबा। जब मोहब्बत में इताअत है, जिस मोहब्बत में इताअत नहीं वो मोहब्बत में झूठा है, वो उसके दावे मोहब्बत में झूठा है। इताअत चाहिए, जान की परवाह नहीं चाहिए। तो बहरहाल ईमान लाएं, आपको कुव्वत दें, आपकी मदद करें। चौथी चीज है वत्तबउन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, और अल्लाह ने आपको जो नूर दिया, कुरान का तारुफ नूर से कराया है। कुरान में रोशनी है। कुरान पढ़े, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, रोशन हो जाएगा आपके लिए। आप यहाँ बैठ के जन्नत भी देख रहे होंगे, जहन्नम भी देख रहे होंगे, कब्र भी देख रहे होंगे, दुनिया की कामयाबी भी। कुरान सही करके पढ़े। किसी कुरान पढ़ने वाला जो यकीनी तौर पर कुरान को जानता है उससे पढ़े, फिर पता चलेगा कुरान क्या कहता है। अपने बारे में जो सवाल करे कुरान जवाब देगा। मैं जन्नतियों में से हूं या दोज़खियों में से, कुरान बताएगा। पूछे तो सही। लेकिन तो बहरहाल उस नूर की इत्तिबा करें जो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया है। ये चार चीजें तुम कर लो। ईमान, एक, आपको कुव्वत दो, आपकी मदद करो, तीन, और उस नूर यानी कुरान पाक की इत्तिबा करो जो अल्लाह ने अपने नबी पर उतारा है। ये चार काम तुम करो। आगे मेरा ऐलान है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये लोग कामयाब हैं दुनिया में भी आखिरत में। और कूलू कौली हाज़ा।